मोती की खेती पर किसान हो रहे मालामाल। सीप में हो रहे देवी देवताओं के भव्य दर्शन। भगवान की शक्ल के उगाए जा रहे हैं मोती। सीप एक ऐसा जीव है जिसे प्रकृति ने सिर्फ प्यूरिफायर ऑफ पानी के शुद्धिकरण के लिए बनाया था, लेकिन प्रकृति ने इसे एक क्षमता दी कि यह मोती भी बना सकता है। लेकिन जब तक कोई बाहरी पदार्थ इसके शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक यह सिर्फ यूं ही जन्म लेता है, यूं ही मर जाता है। उसी के आधार पर ये पर्ल कल्चर है। बेगूसराय के एक शख्स के कारनामों की वजह से बेगूसराय जिला एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल मन की बात कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय के जयशंकर सिंह की काफी सराहना की थी। इस कार्यक्रम में मोती की खेती का जिक्र आने के बाद जयशंकर सिंह के हौसलों की रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। दरअसल तेतरी निवासी जयशंकर सिंह साल 2009 से ही सीप पालन कर मोती की खेती करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सीप पालन में बेहतर काम करने के लिए अब तक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कई बार जयशंकर सिंह को सम्मानित भी किया जा चुका है। रसायन शास्त्र में एमए करने के बाद भी रोजगार न मिलने से भी जयशंकर का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने और कुछ अलग करने की ठान ली और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। आज मुझे काफ़ी खुशी है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुझे रिकॉग्नाइज किया गया है और निश्चित रूप से बिहार जैसे प्रदेश जहां जल एक समस्या के रूप में है, वहां एक जलीय जीव सीप यहां की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसर और गरीबी उन्मूलन के लिए एक बड़ा कारक हो सकता है। यहां जो सीप है, मीठे जल का जो मोती है, वह खारे जल के मोती से काफ़ी बेहतर है। और हमारे यहाँ काफ़ी पानी है, लेकिन पानी में अशुद्धियों के कारण यह जलीय जीव विलुप्त अवस्था में है। सीप एक ऐसा जीव है जिसे प्रकृति ने सिर्फ प्यूरिफायर ऑफ पानी के शुद्धिकरण के लिए बनाया था, लेकिन प्रकृति ने इसे एक क्षमता दी कि यह मोती भी बना सकता है। लेकिन जब तक कोई बाहरी पदार्थ इसके शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक यह सिर्फ यूं ही जन्म लेता है, यूं ही मर जाता है। उसी के आधार पर ये पर्ल कल्चर है। पर्ल कल्चर पुराने ज़माने में हमारे ताल तलैयों में इतने सिप मिला करते थे कि लोग कद्दू सब्जियां उससे छीलते थे। अब तो वह मिलता ही नहीं है और यह इतना हाइजीनिक है कि नवजात शिशु को इससे पहले जब चम्मच नहीं था तो दूध पिलाया जाता था। ऐसी परिस्थिति में आज ज़रूरत है कि जब भारत के कार्यपालिका के प्रधान ने इसे स्वीकृति दी है तो स्थानीय स्तर पर हमारी राज्य सरकार, हमारा जिला प्रशासन इस चीज़ को बेहतर तरीके से संवर्धन करे। एक व्यक्तिगत प्रयास के रूप में मेरे यहाँ देश के विभिन्न राज्यों से और बिहार में, चाहे वो लखीसराय हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, जो लोग या दलसिंह सराय हो, जो लोग मोती की खेती कर रहे हैं वो एक बार हमारे तालाब पर ज़रूर आए हैं, क्योंकि बिहार में 2009 से ही मैंने इस कार्य को शुरुआत की थी। सीप एक तो मोती आकर्षण का केंद्र है। अगर आपको मोती की लक्ष्मी, मोती का कृष्ण, मोती का राम, मोती का साई राम, मोती का बुद्ध, बिहार की धरती पर मोती का बुद्ध अगर आपको मिले तो कौन नहीं लेना चाहेगा। और बिहार में जो पर्यटन स्थल बुद्ध का है, वहाँ अगर बिहार की धरती से उत्पादित बुद्ध की मूर्ति, मोती का बुद्ध अगर बेचा जाए तो कितनी आय हो सकती है, यह सिर्फ कल्पना मात्र है, क्योंकि बोधि वृक्ष का एक पत्ता कितने डॉलर में बिकता है ये सबको मालूम है। तो निश्चित रूप से यह रोजगार का अवसर, प्रदूषण नियंत्रण, जल का संरक्षण, जल शुद्धिकरण, हमारे बिहार की आर्थिक व्यवस्था और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था
को बदलने में पूर्णतया सक्षम जीव है। यह प्रकृति की अनमोल रचना। इतना ही नहीं, जयशंकर सिंह के तालाब से देवी देवताओं की शक्ल के मोती भी उगाए जा रहे हैं, जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। आज ये बेगूसराय के लिए सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आत्मनिर्भर भारत को एक आयाम देने के लिए बेगूसराय के डंडारी में तेतरी में जयशंकर जी की चर्चा की, जो सीप की खेती करते हैं और मोती बनाते हैं, और जिसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री ने ऐसे इनोवेटिव्स को, जो मोती की खेती को एक नया आयाम दिया है, उसको सरकार भी रिकॉग्नाइज करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी, और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और लोकल फॉर वोकल का भी सपना पूरा होगा। वर्तमान सांसद जो बेगूसराय का यह सौभाग्य है कि हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री सम्मानित गिरिराज जी इसी विभाग से जुड़े हुए हैं और उनके संज्ञान में है, उनके संज्ञान में तेतरी भी है और मोती की खेती भी है। आने वाले दिनों में बेगूसराय में ये एक बड़ा हब बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए माननीय गिरिराज जी के माध्यम से मोती की खेती, मत्स्य पालन और समेकित खेती के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मोती की खेती, जहां बड़े बड़े शहरों में इसका व्यवसाय होता है, इसीलिए इसका विपणन की व्यवस्था करना, उत्पादन के साथ विपणन की व्यवस्था करना और साथ ही साथ एक बड़े मार्केट हब को इसमें जोड़ना, ये निश्चित रूप से जरूरी है। तभी बेगूसराय जैसे सुदूर ग्रामीण अंचल में, तेतरी में ये व्यवसाय आगे बढ़ पाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी। वहीं स्थानीय लोग भी जयशंकर सिंह की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। वहीं भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि बेगूसराय में मोती उत्पादन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।